जब आप यूहन्ना 17 उसकी 3 आयत को पढ़ते उसमें लिखा, और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, इस पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, और उन्होंने प्रार्थना ये की कि परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग तुझे जाने। एक मसीह व्यक्ति की जो प्राइम कॉलिंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुलाहट उसकी है, वो ये है कि वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर को पहचाने। जब जब परमेश्वर अपने चेलों से मिले, जब जब उन्होंने चेलों को बुलाया, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे चलो। उसके पीछे चलने का मतलब कि उसके जैसा बनना। परमेश्वर को पहचानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को पहचानने का मतलब है कि उसके जैसा बनना, उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसकी आज्ञाओं को मानना। चले आए, परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर, बाहर तेरा भाई और तेरी माता तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरे माता और मेरा भाई वही है जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक मसीह व्यक्ति के लिए, वो ये है कि वो परमेश्वर के पीछे चले, वो उसको पहचाने। परमेश्वर का आपको बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप चंगे हो जाओ, या आपका वीज़ा लग जाए, या आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिले। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी पहचान में बढ़ो, आप उसे जानो, आप पिता को जानो। उसने कहा कि अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आपकी हीलिंग से, आपकी डिलीवरेंस से, आपकी आशीष से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप परमेश्वर को जानें, आप उसके वचनों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लागू करें, आप उसकी आज्ञाओं को मानें। क्योंकि उसने कहा कि वही मेरी माता और पिता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि मैं उसी को जानता हूँ, मैं उसी को पहचानता हूँ जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। जो वो इंस्ट्रक्शंस जो मैंने दी है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो मैंने डायरेक्टली चेलों को दी और जो पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों को मिली, उस इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करता है, मैं उसी को जानता हूँ। हो सकता है कि आपने चर्च में आकर बड़ी बरकत हासिल कर ली, आपने अपने कैरियर में ब्रेक थ्रू पा लिया, आपने बड़ी गवाही पा ली, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको जानता है। ये पॉसिबल है कि कुछ लोगों के थ्रू मिरेकल्स हो रहे हैं, डिलीवरेंस हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उन्हें जानता है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमने तेरे नाम से ये बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तू कौन है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उसे ही जानता हूँ, वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आपको आशीष देना ये परमेश्वर के स्वभाव में है। उसने कहा कि जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे वो दूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। परमेश्वर के स्वभाव में है कि वो आपको चंगा करे। बाइबल कहती है जब उसने भीड़ को देखा तो उसने तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब वो कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, उसने कहा कि परमेश्वर यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा, और परमेश्वर ने उसे छुआ और वो चंगा हो गया। यानी परमेश्वर के स्वभाव में है आपको हीलिंग देना, उसके नेचर में आपको डिलीवरेंस देना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जानता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हीलिंग लेकर, जो मिरेकल्स को लेकर, गवाहियों को लेकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दानों वरदानों को, पवित्र आत्मा के प्रकाश को परमेश्वर से पाने के बावजूद भी पाप में गिर जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं। क्योंकि लोग जब मिरेकल्स को, जब डिलीवरेंस को होता हुआ देखते हैं और जब उन लोगों पर फेथ करते हैं, पर जब परमेश्वर के फलों को उनकी लाइफ में नहीं देखते तो फिर उन्हें ठोकर लगती है। फिर वो निराश होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, इतना मसा काम कर रहा है, ऐसी अनॉइंटिंग काम कर रही है, और इसका स्वभाव ऐसा, इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये कैसे पॉसिबल है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल कि लोग धोखा खा रहे हैं। ये इन दिनों में बहुत एक सीरियस इशू है कि लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और वो धोखा खा रहे हैं, क्योंकि आत्माओं की परख लोगों में काम नहीं कर रही। लोग सिर्फ यही देख रहे हैं कि हीलिंग हो रही है, डिलीवरेंस हो रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं जी, वो तो जी इस पोजीशन में है जी, वो फलानी सेवकाई में वहाँ उस पोजीशन में है, वो तो जी ये है। पर लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि परमेश्वर उन्हें ही पहचानता है, उन्हें ही जानता है जो उसकी स्वर्गीय पिता की इच्छाओं पर चलते हैं। जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें ही जानता है। मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है या किसी को नीचा दिखाना नहीं है, पर ये इशू है कि लोग आज जज करते हैं लोगों को उनकी बाहरी अचीवमेंट से, वो इन चीज़ों से लोगों को जज करते हैं और फिर उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं कि ये तो
भाई बड़ा मसा काम कर रहा है जी, बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर जब उन्हें बाद में उनके स्वभाव का या उनके करैक्टर का पता लगता है तो फिर लोग ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि हीलिंग डिलीवरेंस करना ये निर्धारित नहीं करता कि परमेश्वर आपको जानता है कि नहीं जानता है, कि आप परमेश्वर के स्वभाव में बड़े हैं कि नहीं बड़े हैं, कि आपने मसीह का करैक्टर धारण किया है कि नहीं किया है। ये चीज़ को हीलिंग डिलीवरेंस निर्धारित नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के वचन को तोड़ने के बावजूद भी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने परमेश्वर के साथ वफादार रहकर उन गिफ्ट्स को परमेश्वर से लिया था। और आज अगर वो चाहें परमेश्वर के वचन को ना मान रहे हो, आज वो चाहे परमेश्वर के वर्ड को फॉलो ना कर रहे हों, फिर भी किसी हद तक वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस काम करती है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उसे जानें, आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर की पहचान में नहीं बढ़ेंगे, आप उसके वचनों को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसके स्वभाव को, उसके करैक्टर को नहीं पहनेंगे, तो आप अनंत जीवन के वारिस नहीं होंगे। तो फिर परमेश्वर आपको अंत के दिनों में कहेगा कि वो आपको नहीं जानता। चाहे हीलिंग आपकी लाइफ में ना हो, चाहे मिरेकल आपकी लाइफ में ना हो, चाहे डिलीवरेंस आपकी गवाही लेट हो जाए, पर आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है, ताकि वो आपको अंत के दिनों में कह सके कि मैं इससे प्रसन्न हूँ, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। कैसे बढ़ते हैं आप परमेश्वर की पहचान में? आप बढ़ते हैं उसकी पहचान में उसकी आज्ञाओं को मानने के द्वारा। वो टीचिंग्स, वो वचन जो उसने अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें दिए हैं, उन पर चलना, उन्हें अपनी लाइफ पर लागू करना, परमेश्वर के वचन को ना तोड़ना। चाहे परीक्षा आए, चाहे कलेश आए, चाहे सताव आए, विरोध आए, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचनों पर अड़े और खड़े रहना, ये चीज़ आपको परमेश्वर की पहचान में बढ़ाती है और आप परमेश्वर की दृष्टि में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह।